परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र की रक्षा के लिए जियो, राष्ट्र के उत्थान के लिए जियो और जो राष्ट्र को लेकर के चले उसके साथ आप चलो। जो राष्ट्र से द्रोह करे, जो हमारे धर्म संस्कृति से द्वेष करे, द्रोह करे, महाराज जो हमारे सनातनियों से द्वेष करे, हमारी गाय से द्वेष करे, गंगा से द्वेष करे, मंदिर से धर्म से द्वेष करे, संस्कृति से द्वेष करे, वो हमारा मार्गदर्शक, हमारा राजा नहीं हो सकता है। ऐसे राजा के हाथ में अगर अपने देश को तुमने समर्पित कर दिया तो ध्यान रखना मेरे भाई, आज ये स्थिति है कि हम लोग आनंद से, सुंदर तरीक शांति से, सुख से, आनंद से निवास कर रहे हैं, जी रहे हैं भारतवर्ष में। अगर हमने गलती किया तो आगे आने वाले 50 वर्ष तक ऐसा अवसर, ऐसा माहौल, ऐसा हमको अवसर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए डट करके ऐसी सरकार को चुनिए जो हमारे राष्ट्र को लेकर के चले, हमारे धर्म को लेकर के चले, हमारी संस्कृति को लेकर के चले, हमारे गौ गायत्री गंगा की रक्षा करे और उसको स्वच्छ बनाए और हमारे राष्ट्र को ऊंचे गौरव के स्थान पर ले जा करके प्रतिष्ठित करे। ऐसी सरकार को चुने। ध्यान रखना, कई वर्षों के बाद में ऐसा संयोग आता है, परमात्मा कभी स्वयं चल करके नहीं आते हैं। परमात्मा कोई ना कोई अंश के रूप में अपने बंदों को भेज देते हैं, जाओ तुम राष्ट्र की रक्षा करो। इसलिए आप कैसे भी रहिए, अपने घर में रहिए, गांव में रहिए, नगर में रहिए, भारत में रहिए, कुछ बन करके रहिए, जिसका कोई सा व्यापार क्यों ना हो, कुछ भी आप करते रहिए, लेकिन जब मतदान का समय आवे, जब वोट का समय आवे, उस दिन हमारा लोकतंत्र का परम उत्सव का दिन होता है महाराज, जनता का दिन होता है, उत्सव मनाते हुए ऐसे जगह मतदान करिए जिसके हाथों में हमारा राष्ट्र, हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित रहे। कितने बार हमारे देश ने कितनी ठोकरें खाई हैं, कितने प्रकार के जख्म खाए हमारे देश ने, इसके बाद भी अगर भारत के हिंदू जागृत नहीं हुआ तो फिर कोई बचा नहीं सकता है, चाहे भगवान क्यों ना आ जाए। इसलिए अगर सतर्क होना है, अगर अपने आप की रक्षा करना है, आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, तो आप विचार कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, अपने निजी स्वार्थ को हटा करके राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए किसके हाथ में हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, वो हमारे सामने है, हम देख रहे हैं। आज राम मंदिर कितना भव्य रूप से, कितने वर्षों से पड़ा हुआ था, आज वो दिव्यता के साथ में और पूरा देश आनंद मना रहा है, उत्सव मना रहा है, पूरा विश्व। आज काशी विश्वनाथ में जाकर के देखो महाराज, तो क्या अद्भुत छटा हो गई है काशी की, ज्ञान की नगरी भगवान भोलेनाथ की है। जैसा स्वरूप होना चाहिए काशी का, आज वैसा स्वरूप प्रदान किया है काशी विश्वनाथ का। जो भक्त लोग जाकर के दर्शन करते ही सीधे गंगा स्नान करके और गंगा का सीधा जल उठा करके और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। ये किसकी देन है? सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन निजी स्वार्थ के कारण आप अपने आप को गड्ढे पर मत ढकेलना मेरे भाई। ये व्यास गादी है और व्यास गादी से निवेदन करना हमारा धर्म है, क्योंकि सरकार उसी की होनी चाहिए जो धर्म और राष्ट्र को लेकर के चले, जो केवल जाति पाति को लेकर के चले, किसी जातिगत बिरादरी, किसी धर्म युक्त व्यक्ति को लेकर के चले। ऐसी सरकार की तरफ कभी देखना भी नहीं, जो सबको लेकर के चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका ध्यान। बस ऐसी सरकार चुनिए, यही हमारा निवेदन है व्यासपीठ से। समस्त भारतवासियों से एक ही निवेदन, एक ही बंधन, सब कुछ भूल करके केवल और केवल उसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए जो राष्ट्र हित में, धर्म संस्कृति की रक्षा में जिसके हाथ आगे बढ़ें, जिसका चिंतन राष्ट्र के लिए हो, उसी के पास में ही ये सत्ता जानी चाहिए। ये व्यासपीठ से निवेदन है मेरे भाई।